राधे राधे सभी को। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि हम अमृत की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, सारे देवी देवता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, सारे नक्षत्रों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। हमें समय मिला है अमृत प्राप्ति के लिए और तुम जहर पी रहे हो। जब हम राधा राधा बोलते हैं तो हमारी श्वास अमर हो जाती है, और जब हम विषय भोगते हैं, विषय चिंतन और वार्ता करते हैं, तब हमारी सांस मर जाती है। जहर का काम है मारना। राधा नाम लेने से हमारी श्वास त्रिकाल में, त्रिभुवन में अमर हो जाती है। इसके फल से सीधे प्रिय प्रियतम मिलते हैं। जानबूझकर क्यों विष खा रहे हो? अगर हम भोजन भी पहले प्रभु को अर्पित करके फिर ग्रहण करें तो वह भी प्रसाद बन जाता है। ऐसा करने से क्रम मृत नहीं होते, अमृत हो जाते हैं। आपको इतनी बढ़िया मानव देह मिली है, इतना बढ़िया आपको अवसर मिला है मुक्त होने का, तो तुम जानबूझकर विष क्यों पी रहे हो? अमृत का त्याग क्यों करते हो? क्यों तुम संसार में बंध रहे हो? अपने को मुक्त करो। सुख को वही जानता है जिसकी हृदय की सारी इच्छाएं नष्ट हो गई हों। सुख की चाह में गलत दिशा में चले जा रहे हैं। धन से सुख, भोगों से सुख को असली सुख समझ रहे हैं, और भोगते भोगते कब जीवन की शाम हो गई तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चले जा रहे हैं, भोगते ही जा रहे हैं, ना कहीं विश्राम है। खोज ही खोज चल रही है सुख की, विश्राम की गलत दिशा में। ज्ञान से अंधे होकर के भोग के कुएं में गिरे जा रहे हैं। वृंदावन सभी से प्यार करता है। जैसे परदेश में गया हुआ बच्चा अपने घर आए तो माँ कैसे मिलती है, ऐसा लगता है वृंदावन धाम में आके। किशोरी जी की कृपा के बिना तुम सोच भी नहीं सकते कैसा होगा वृंदावन धाम आओ और अमृत पी के जाओ। जीवन में अब एक ही आशा रखो कि क्योंकि आशा से ही काटी जाती है। अगर लोहे को काटना है तो लोहे का यंत्र ही काम आता है। तो आशाएं हमारी जन्म जन्मांतर भटकने वाली है। आशाएं ही हमारे परम दुख का कारण है। तो इस आशा को हम कैसे काटें जो बंधन वाली हैं? तो बोले आशा करो कि हम इस जन्म में अब हम झूठे संसार से मुक्त होना चाहते हैं। हमें बहुत जन्म हो गए विषय का सुख भोगते हुए, अब एक बार तो देखना चाहते हैं भगवानंद किसे कहते हैं। सुख की खोज किसी भी लोक में पूर्ण नहीं होती। अब हमें भगवानंद चाहिए। एक बार निश्चय करो, आशा करो कि मुझ भिक्षुक को वृंदावन की गलियों में विचरण करते करते श्री किशोरी जी के चरणों का सानिध्य, उनकी चरण सेवा, उनकी दास्तव की मेरे हृदय में दृढ़ आशा जग जाए, और वो दास्तव मुझे भिक्षा में मिल जाए। यह जीवन का परम लाभ है। रुपयों पैसों की आशा असंख्यों बार भोग लिए हैं, पर लगता है कि एक बार भोग लूं तो मन को तसल्ली हो जाएगी। यह केवल माया ही माया, जादू है, आकर्षण है। बचो इससे। समझो जैसे जौहरी के बिना हीरे की कीमत का ज्ञान नहीं होता कि यह हीरा कितने करोड़ का है। इसी तरह हम वृंदावन को देख रहे हैं। जब हमें कोई रसिक प्रेमी हमें बताता है कि ओह, अगर एक पल भी यहाँ हमारा राधा राधा कहते व्यतीत हुआ तो अब जीवन की दशा पलट जाएगी। देख लेना, अगर तुमने निश्चय कर लिया कि हम जिह्वा से राधा कृष्ण बोलेंगे तो लिख लो, आज से तुम्हारे जीवन की यात्रा मंगलमय हो जाएगी। जहाँ हमारा मोह नष्ट हुआ कि प्रियालाल के चरणों में प्रेम हो जाता है, ये मोह ही भजन नहीं करने देता। हमारे पास समय नहीं है। जिनकी मोह माया में तुम डूबे हुए हो, जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तब उनके पास समय ही नहीं रहेगा कि तुम्हारी सहायता कर सके। केवल तुम अपने शुभ अशुभ कर्मों की पोटली बांधकर तुम जाओगे। तुम स्वयं अपने को बांधे हुए हो। कैसे मैं वृंदावन जाऊं? बहुत कर्जा लिया है, बहुत कर्जा दिया है, मेरा परिवार है,
मैं कैसे अपने प्यारे परिवार को छोड़ दूं और भजन करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे भूल जाऊं? जब तक इनमें ममता है तब तक भजन शब्द का अर्थ नहीं जान पाओगे। बोलना सुनना अलग बात है, अंदर जो भजन शब्द का अनुभव है वो अलग है। आप अपने परिवार का त्याग मत करो, बस ममता का त्याग करो और प्रेम करो। ममता और प्रेम में क्या अंतर है? ममता ये मेरे हैं और इससे सुख भोग, यह मेरा परिवार है, मेरे हैं और इनसे सुख भोगना मेरा कार्य है। प्रेम में ये प्रभु का परिवार है, प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु के लिए कमाएंगे, वो हर समय राधा राधा नाम जपेंगे। ये है प्रेम, इससे भगवत प्राप्ति होती है। ये संसार से तुम्हें जाना ही है, नहीं रुक पाओगे। संसार में सब 4 दिन तुम्हें याद करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। हमें प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। सब नक्षत्र, देवी देवता, सब शक्तियाँ तुम पर कृपा करेंगी। यदि प्रभु प्रसन्न होंगे तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अहंकार का त्याग कीजिए और राधा नाम जाप कीजिए। अवश्य ही तुम्हारा उद्धार होगा। धन्यवाद।